हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं OSI मॉडल को। OSI मॉडल के जो अपने 7 लेयर मॉडल है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इन लेयर का क्या फंक्शन होता है इसको हम लोग बहुत ब्रीफ में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और जिन स्टूडेंट्स को OSI मॉडल को समझने में या फिर उसके बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन है उसको अगर समझना है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो OSI मॉडल को अगर देखा जाए तो एक तरह का ये रेफरेंस मॉडल है जिसके अंदर जब हम लोग एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर फाइल्स को डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो उस केस के अंदर एक होस्ट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लेकर दूसरे होस्ट के सॉफ्टवेयर तक कैसे ये मॉडल वर्क करता है, ये उसका वर्क करता है। अब इस मॉडल के अंदर OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती हैं। ये 7 लेयर कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो यहां पर अगर आप देखें तो जब हम लोग जो है दो होस्ट के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो दो होस्ट जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिवाइस है, डिवाइस 1 या डिवाइस 2, यानी आपके पास दो कंप्यूटर हैं। तो जब हम लोग जो है एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए यहां पर 7 लेयर से यानी इन 7 लेयर से गुजरना पड़ेगा। तो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है एप्लीकेशन लेयर होती है। तो जब आपका फर्स्ट होस्ट सेकंड होस्ट को कोई भी मैसेज सेंड करेगा, मे बी ईमेल मान लेते हैं, तो सबसे पहले उसको एप्लीकेशन लेयर से, देन प्रेजेंटेशन लेयर से, सेशन लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से, नेटवर्क लेयर से, डेटा लिंक लेयर से और फिर फिजिकल लेयर से गुजरना पड़ेगा। और जैसे ही यहां पर फिजिकल लेयर पर ये पहुंचेगा तो उसको अपने मैसेज को यहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा नेटवर्क पर। तो यहां पर इसी तरह से यहां पर भी दूसरे होस्ट पर भी ये जो लेयर है वर्क करेंगी बट रिवर्स के अंदर। तो फिजिकल, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, देन फिजिकल प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से आपका जो एक होस्ट है जो कि एक एंड पर अवेलेबल है तो 7 लेयर से एक मैसेज को ट्रांसफर करेगा और दूसरे एंड पर जो दूसरा होस्ट है वहां पर ये 7 लेयर वर्क करेंगे। तो इस तरह से आपका 7 लेयर मॉडल जो है वर्क करता है और ये दोनों एंड पर ये इस तरह से वर्क करता है। अब ये जो मॉडल है ये मॉडल डेवलप किया गया था ISO द्वारा इन 1984। ISO की फुल फॉर्म क्या है? इट इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। तो this model was developed by the ISO in 1984 and every layer has some specific functions। तो हर लेयर के अपने कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग अभी देखेंगे। इसके अलावा जो ये मॉडल है इट इज अ रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ एप्लीकेशन इन अ कंप्यूटर मूव थ्रू अ फिजिकल मीडियम टू अनदर कंप्यूटर। अब इसमें जितने भी मैंने बताया था कि जब हम लोग जो है दो होस्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं तब हमारे पास एक फिजिकल मीडियम होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी मैसेज को, किसी भी ईमेल को या फिर किसी भी पर्टिकुलर फाइल को दो होस्ट के बीच में ट्रांसफर करेंगे। तो ये उस तरह का ये OSI मॉडल जो है आपको ये बताता है कि जब आप किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं दो एंड पर तो किस तरह से आपका जो फंक्शन है, पूरा कंप्लीट फंक्शन है, किस किस लेयर में डिवाइड होता है। ये एक्चुअली में एक्चुअल केस में प्रेजेंट नहीं होता, ये हमें अपने जो कम्युनिकेशन को समझने का एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द रियल सेंस, इन द रियल वर्ल्ड। इट इज जस्ट एक तरह का हमारे लिए एक मॉडल है कि किस तरह से हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो OSI मॉडल है किस तरह से जो है किसी भी नेटवर्क के अंदर दो होस्ट को आपस में कनेक्ट करता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एक ही नेटवर्क में रहना जरूरी है, आप भले किसी भी नेटवर्क में हैं तो यहां पर जो है पूरे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को ये डिवाइड करता है 7 लेयर मॉडल पे। ओके, तो यहां पर जो आपका जो 7 लेयर मॉडल है
तो ये पहला आपकी लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर का जो है मतलब है कि जब भी कोई हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो वो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल होता है यूजर पे। तो इट इज जस्ट एप्लीकेशन लेयर आर द एप्लीकेशन लेयर आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द एंड यूजर। तो ये एंड यूजर्स को क्या है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। अब आपका मैसेज सिक्योर रहे तो उस मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, अब देखिए इनक्रिप्शन होता है सेंडर साइड पर और डिक्रिप्शन होता है रिसीवर साइड पर। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने का जो फंक्शन है वो प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। सेशन लेयर का काम होता है पूरे जितना भी आपने जो सेशन को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, ये जो वर्क होता है हमारे सेशन लेयर का होता है। देखिए मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, एक एक फंक्शन ही मैंने लिया है, जितना आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। डिटेल में जो मैं आपके लिए इसके OSI मॉडल के ऊपर मैं बाद में आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा। साथ में OSI लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं स्पेसिफिक लेयर पे, ये भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। देन नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है अपने जो मैसेज को या सेगमेंट को प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर करना, ये इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है। नेटवर्क लेयर का फंक्शन है राउटिंग का, यानी किसी भी फ्रेम को, किसी भी पर्टिकुलर पैकेट बोला तो जाए तो सही है, पैकेट को हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। देन नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है कि जो भी हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो एरर फ्री होना चाहिए। तो बहुत तरह के हमारे यहाँ पर जो चेकसम या फिर साइक्लिक रिडंडेंसी कोड CRC जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ये डेटा लिंक लेयर पे करते हैं। और यहाँ पर जो है ये डेटा को किसी भी तरह का कोई इसमें एरर ना हो उसको ट्रांसफर करा जाता है इन डेटा लिंक लेयर। और एक्चुअल जो बिट ट्रांसफर होती है वो होती है फिजिकल लेयर में। सो फिजिकल मीडियम थ्रू बिट्स आर पास्ड इन द फिजिकल लेयर। तो ये आपका 7 लेयर मॉडल है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर मॉडल है आपका OSI मॉडल का। अब इससे पहले एक TCP/IP मॉडल भी आया था OSI मॉडल से। तो TCP/IP मॉडल के अंदर जो है वो 5 लेयर होती हैं और इसमें 7 लेयर मॉडल है। याद रखिएगा TCP/IP लेयर मॉडल में 5 लेयर्स है, कहीं कहीं पर 4 लेयर मॉडल भी होता है। और यहां पर जो है OSI मॉडल के अंदर जो है आपका 7 लेयर मॉडल है। तो OSI मॉडल और TCP में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। तो OSI मॉडल के ऊपर जो ब्रीफ में जो लेक्चर है ये आपके लिए इतना काफी है, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको समझने में ये आपकी हेल्प करेगा। तो इसके अलावा और भी जो इसके जो कौन कौन सी लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं इनको भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी प्रेजेंट करूंगा। तो ये तो था आज के लेक्चर के बारे में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।